और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बाजार में काफी सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 354 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स 1390 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% तक की गिरावट रही है। बैंक निफ्टी के हाल भी काफी खस्ता रहे। मार्केट का अपडेट लेते हैं यतीन मोता से। बताइए यतीन, आज कहाँ रहा एक्शन? तो नए वित्त वर्ष की जो शुरुआत रही थोड़ी खस्ता रही। इनफैक्ट ट्रंप के टैरिफ के खतरे के चलते थोड़े बहुत बाजार में आपको मिक्स्ड फ्लोज आते हुए नजर पड़े, जिसके कारण बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। अगर हम गेनिंग सेक्टर्स की बात करें और स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग में इंडसइंड बैंक लगभग 5.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसी के साथ ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। स्पेसिफिकली अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो आईटी फार्मा शेयरों में बिकवाली का माहौल था। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें या दूसरे आईटी स्टॉक्स देखें तो यहां एक डाउन ट्रेंड था। बीएल, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में भी आपको बिकवाली भारी आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया आज 20% सरकार से राहत मिलने के बाद आपको एक स्टॉक में मूव आता हुआ नजर पड़ा। और उसी तर्ज पर इंडस टावर में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी दिखी। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और हुडको जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी थी। फ्लिप साइड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे मिड कैप्स में आज बिकवाली हावी थी। तो वोल्टास में लगभग 8% का इंट्राडे डाउनटिक, आईटी शेयर्स में से परसिस्टेंट सिस्टम्स में 6% की डिक्लाइन और कोफोज में 4% की, और इसी तर्ज पे पीबी फिनटेक में भी बिकवाली का माहौल रहा। वित्त वर्ष 2024-25 रेलवे के लिए आर्थिक तौर पर बढ़िया साबित हुआ है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जहां एक तरफ पैसेंजर और फ्रेट से आमदनी बढ़ी है, दूसरी तरफ वैगन्स और लोकोमोटिव्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी देखने को मिला है। पूरा ब्यौरा लेते हैं दीपाली नंदा से। रेलवे के में कैसा रहा पिछला वर्ष? दीपाली। जाहिर तौर पर साल 2024-25 रेलवे के लिए शानदार रहा है, क्योंकि इस दौरान ना सिर्फ रेलवे की आमदनी बढ़ी है बल्कि रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग की गई है वैगन्स और लोकोमोटिव्स की। सबसे पहले अगर मैं आमदनी का आंकड़ा आपको बताऊं जो हमें सूत्रों से मिल रहा है, वो ये कि फ्रेट और पैसेंजर को मिलाकर कुल 2,65,00,000 करोड़ की आमदनी रेलवे को हुई है। और वहीं 31 मार्च 2025 तक 735 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। ये जो आंकड़ा है ये पिछले साल के मुकाबले 20 करोड़ ज्यादा है। बात करें माल ढुलाई की तो इसमें भी रेलवे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कार्गो की ढुलाई की गई है। 170 मैट्रिक टन माल ढुलाई हुई है। अब दूसरी तरफ जो रेलवे के डब्बे हैं और जो इंजन का प्रोडक्शन है उसने भी अब तक के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जितना प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में होता था उसका उत्पादन सिर्फ 1 साल में किया गया है। करीब 43,000 वैगन्स का उत्पादन किया गया है और साथ ही साथ 1681 लोकोमोटिव्स का उत्पादन रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में किया है। वहीं जो पर्सनल बिजनेस है जिसमें रेलवे तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है, इसमें भी 30% का उछाल दर्ज किया गया है। तो ये जो आंकड़ा है ये लेटेस्ट डाटा है 31 मार्च 2025 का, जिससे रेलवे की ये तस्वीर आर्थिक तौर पर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि फिलहाल रेलवे की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर है। और साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका न गंवाएं।